YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी में मैं नीरज शुक्ला आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आपसे किशोरावस्था पर। हमने बाल्यावस्था पर ढेर सारी चर्चाएं कर ली हैं और शैशवावस्था पर जितने भी प्रकार से हमारी परीक्षा में प्रश्न बन रहे थे उन पर भी हमने चर्चा कर ली है। अब सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले जो है शैशवावस्था की मेरी क्लास को देखिए, उसके बाद बाल्यावस्था को, उसके बाद आगे क्रम को बढ़ाते चलिए शैशवावस्था की भी क्लास को देखिए। आज हम बात करेंगे आपसे शैशवावस्था पर और ये विस्तृत चर्चा करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी आपको, ये मैं दावे के साथ करता हूँ मेरे लाल मेरे साथियों। चलिए तो हम किशोरावस्था पे बात करते हैं। किस पे? किशोरावस्था। किसे कहा जाता है? किशोरावस्था। किशोरावस्था की बात करता हूँ मेरे लाल मेरे साथियों। किशोरावस्था की बात करता हूँ, यदि हम किशोरावस्था की बात करता हूँ मेरे लाल मेरे साथियों, तो सबसे पहले यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है किशोरावस्था का काल क्या है, समय क्या है। तो इस पर भी हमसे प्रश्न पूछा जाता है। तो 12 से 18 वर्ष तक इसकी आयु मानी जाती है। 12 से 18 वर्ष तक इसकी आयु मानी जाती है। किसकी? किशोरावस्था की। यहाँ से क्या क्या प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं उस पे हम ढेर सारी चर्चा करेंगे मेरे लाल मेरे भाइयों। तो किशोरावस्था की जब बात आती है तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है इसकी समयावधि क्या है, इसका समय क्या था। तो 12 से 18 वर्ष तक है। कहीं कहीं पर इसकी चर्चा जो है 21 वर्ष तक की गई है, कहीं कहीं इसकी चर्चा 21 वर्ष तक की गई है। बट यदि 21 आता है तो लगाते हैं, नहीं तो 12 से 18 वर्ष ही हमारा आंसर सही होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या इसे क्या क्या नामों से जाना जाता है, किन किन नामों से जाना जाता है, क्या परिवर्तन होते हैं, जिसे परिवर्तन का काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिवर्तन का काल। क्या कहा जाता है? परिवर्तन का काल। परिवर्तन का काल कहा जाता है। सबसे ज्यादा जो परिवर्तन होते हैं मेरे लाल मेरे भाइयों मेरे साथियों, सबसे ज्यादा जो परिवर्तन होते हैं बालक में, जो सबसे ज्यादा परिवर्तन होते हैं शैशवावस्था किशोरावस्था में होते हैं। वो भी कैसे परिवर्तन होते हैं? शारीरिक परिवर्तन होते हैं। कैसे होते हैं? तो शारीरिक परिवर्तन होते हैं। कैसे होते हैं? शारीरिक। यदि परिवर्तन की बात की जाती है तो परिवर्तन का काल किसे कहा जाता है मेरे लाल? किशोरावस्था को कहा जाता है। सबसे ज्यादा परिवर्तन कौन से होते हैं? तो शारीरिक परिवर्तन होते हैं। और हम बात करते हैं इसे और क्या कहा जाता है, तो दबाव या तूफान की अवस्था। दबाव व और इसकी बात यदि हम करते हैं तो दबाव व तूफान का काल भी कहा जाता है। दबाव तूफान व संघर्ष का काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दबाव तूफान व संघर्ष का काल भी कहा जाता है। किसे? तो शैशवावस्था को दबाव तूफान व संघर्ष का काल भी कहा जाता है। यह बात किसने कही है? तो यह बात मेरे लाल किसने कही? तो ये स्टेनली हॉल ने कही है। कौन किसने कही? तो स्टेनली हॉल महोदय ने कही है। स्टेनली हॉल महोदय ने कही है, जिन्हें किशोरावस्था का जनक भी कहा जाता है। किशोरावस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो स्टेनली हॉल महोदय को कहा जाता है। और हम बात करते हैं जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहा जाता है? इसे और क्या कहा जाता है? तो जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। कठिन काल किसे कहा जाता है मेरे लाल? जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहा जाता है? तो किशोरावस्था को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन का सबसे कठिन काल। जीवन का सबसे कठिन काल। और बात करते तो नया जन्म का काल भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नया जन्म का काल। नया जन्म का काल भी कहा जाता है, या नई जन्म की अवस्था भी कहा जाता है इसे। और यदि हम बात करते हैं इसे क्या कहा जाता है? नया जन्म का काल भी कहा जाता है, या नई जन्म की अवस्था भी इसे कहा जा सकता है। और हम बात करते हैं और क्या कहा जाता है? विशिष्टता की खोज का समय भी कहा जाता है। विशिष्टता
की खोज का समय भी कहा जाता है, विशिष्टता की खोज का समय भी कहा जाता है, विशिष्टता की खोज का समय भी इसे ही कहा जाता है मेरे लाल। और हम बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, संक्रमण तथा परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, तो संक्रमण तथा परिवर्तन की अवस्था भी कहा जाता है, परिवर्तन की अवस्था भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है मेरे लाल, तो मेरे साथियों, मेरे मित्रों, ये जो है किशोरावस्था को ही कहा जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं तो त्वरित विकास का काल भी कहा जाता है। और इसकी हम बात करते हैं तो और इसे क्या कहा जाता है, तो इसे और क्या कहा जाता है, त्वरित विकास का काल, त्वरित विकास का काल भी कहा जाता है, त्वरित विकास का काल भी कहा जाता है, त्वरित विकास का काल कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, तो चहुमुखी विकास का, चहुमुखी विकास का काल भी कहा जाता है, चहुमुखी विकास का काल, चहुमुखी विकास का काल कहा जाता है मेरे लाल, मेरे साथियों। और यदि हम बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है। स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो स्वर्ण काल किशोरावस्था को कहा जाता है मेरे भाइयों। यदि पूछता है सीखने का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो सीखने का स्वर्ण काल जो कहा जाता है वो शैशवावस्था को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो शैशवावस्था को कहा जाता है। और यदि हम बात करते हैं तो समायोजन की अवस्था किसे कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, समायोजन की अवस्था भी इसे कहा जाता है, समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। समायोजन की अवस्था का अभाव होता है, समायोजन की अवस्था, या हम इसे कह सकते हैं समायोजन का अभाव है। सिंपल सा हम ऐसे लिख सकते हैं, समायोजन का अभाव पाया जाता है, समायोजन का अभाव पाया जाता है, बालकों में अभाव पाया जाता है। और यदि हम बात करते हैं संवेग में अस्थिरता होती है, संवेग में अस्थिरता होती है, संवेग में क्या होती है, तो संवेग में क्या होती है, अस्थिरता होती है, संवेग में अस्थिरता होती है, समायोजन का काल कहा जाता है। और यदि हम बात करते हैं मेरे लाल, इतने पॉइंटों पर हमने चर्चा कर ली, अभी बहुत सी चीजें आपको बताना है, बहुत सी चीजों पे मुझे चर्चा करनी है मेरे साथियों। हमने बताया है, पूछे जाते हैं ये एक एक पॉइंट आपके लिए, एक एक प्रश्न है, ये आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि हम बात करते हैं किशोरावस्था का काल क्या है, समय क्या है मेरे लाल, तो 12 से 18 वर्ष तक पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है। परिवर्तन का काल किसे कहा जाता है, ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, और यह प्रश्न 2 बार पूछा गया है। परिवर्तन का काल किसे कहा जाता है, तो किशोरावस्था को कहा जाता है। इसकी यदि हम बात करें तो हर एक बच्चे के जुबान पे ये प्रश्न होगा, दबाव एवं तूफान एवं संघर्ष का काल किसे कहा जाता है। एक बार नहीं, अनंत बार ये प्रश्न पूछा गया है। और बात करते हैं तो जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहा जाता है मेरे लाल, जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहा जाता है, तो शैशवावस्था को कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा गया था मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, एक बार नहीं कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। और नया जन्म का काल ये प्रश्न अभी नहीं पूछा गया है आपकी परीक्षा में, लेकिन मुझे याद रखना है, मुझे ये चीजें रिपीट करना है। सबसे बड़ी चीज होती है मुझे ये देखना है कि हमारा जो एग्जाम है किस लेवल तक खेल रहा है और हमें किस लेवल तक खेलना है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं विशिष्टता की खोज का समय। इसमें क्या होता है बच्चा, विशिष्टता की खोज का क्या करता है, विशिष्टता खोजता है, विशिष्ट गुण ढूंढने का प्रयास करता है, अपने में देखता है क्या हमारे में विशेषताएं हैं, इस पे चर्चा करता है। और हम बात करते हैं, और इसे क्या कहा जाता है, संक्रमण तथा परिवर्तन की अवस्था भी कहा जाता है। और यदि हम बात करते हैं त्वरित विकास का काल किसे कहा जाता है, त्वरित विकास का काल किसे कहा जाता है मेरे लाल, मेरे साथियों, तो त्वरित विकास का काल किशोरावस्था को कहा जाता है। चहुमुखी विकास का काल किसे कहा जाता है,
चौमुखी विकास का काल क्या कहा जाता है? किशोरावस्था को। स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? यदि स्वर्ण काल केवल स्वर्ण काल पूछता है, केवल स्वर्ण काल पूछे तो किशोरावस्था को, यदि सीखने का स्वर्ण काल पूछे तो शैशवावस्था को। अच्छा, इसमें क्या हो जाता है? समायोजन का अभाव होता है। बालक में क्या होता है? समायोजन का अभाव पाया जाता है। और समायोजन का अभाव किसमें नहीं होता है? तो शैशवावस्था में समायोजन का अभाव नहीं होता है। और हम बात करते हैं संवेग में अस्थिरता। बच्चा अपने संवेग पर नियंत्रण नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा उसके संवेग उसके जो होते हैं सक्रिय होते हैं, बहुत सी चीजों पे उलझने लगता है, बहुत चीजों पे दिक्कतें करता है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अभी बहुत सी चर्चाएं बाकी हैं, उस पर चर्चा करते हैं। आइए हम आगे और भी चीजों पे चर्चा करते हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में भी आ रही होंगी, ये मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से। और इतना बेहतर कंटेंट आज तक YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं आपने देखा होगा। आगे हम बात करते हैं मेरे लाल, तो हम बात करते हैं वीर पूजा की भावना। इसमें इस अवस्था में क्या आ जाता है बालकों में? तो वीर पूजा की भावना, वीर पूजा की भावना, वीर पूजा की भावना का गुण की भावना बालकों में आ जाती है। क्या आ जाती है? वीर पूजा की भावना का गुण बालकों में विकसित हो जाता है। और क्या आ जाता है? देशभक्ति की भावना। किसकी? तो देशभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना बालकों के अंदर विकसित हो जाती है। और यदि हम बात करते हैं मेरे लाल, वसंत ऋतु भी कहा जाता है इसे। और क्या कहा जाता है? वसंत ऋतु भी कहा जाता है। वसंत ऋतु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वसंत ऋतु भी कहा जाता है। वसंत ऋतु भी कहा जाता है। वसंत ऋतु होता है। वसंत ऋतु की अवस्था किसे कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? व्यवसाय, हाँ, व्यवसाय चुनाव की चिंता, व्यवसाय चुनाव की चिंता, चुनाव की चिंता होती है बालकों के अंदर। व्यवसाय चुनाव की क्या होती है बालकों के अंदर? व्यवसाय चुनाव की चिंता होती है। और कल्पना का बाहुल्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कल्पना का बाहुल्य, कल्पना का बाहुल्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बाहुल्य पाया जाता है, बाहुल्य पाया जाता है। और हम बात करते हैं विषमलिंगी समूह की भावना पाई जाती है। विषमलिंगी, विषमलिंगी समूह की भावना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो विषमलिंगी समूह की भावना बालकों के अंदर पाई जाती है, बालक और बालिका में। विषमलिंगी समूह का मतलब है एक लड़का एक लड़की, मतलब कुछ लड़कियों का ग्रुप होगा, कुछ लड़कों का ग्रुप होगा, उसमें विषमलिंगी समूह की भावना पाई जाती है। और क्या जाती है? और यदि हम बात करते हैं मेरे लाल, दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति पाई जाती है। और क्या बात करते हैं? तो दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति, दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति, दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति बालकों में पाई जाती है। दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति बालकों के अंदर पाई जाती है। और यदि हम बात करते हैं तो सर्वाधिक काम प्रवृत्ति इसी अवस्था में पाई जाती है। और यदि बात करता हूं तो सर्वाधिक काम प्रवृत्ति, सर्वाधिक काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति पाई जाती है मेरे लाल किस अवस्था में? तो किशोरावस्था की बात करता हूं। और तार्किक चिंतन, बच्चा कैसा चिंतन करता है? तो तार्किक चिंतन करता है। कैसा? तो तार्किक चिंतन करने लगता है बच्चा। कैसा चिंतन करता है? तो तार्किक चिंतन करने लगता है बच्चा। और यदि बात करते हैं तो अमूर्त चिंतन भी इसी में पाया जाता है। बच्चा कैसा चिंतन करता है? तो अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन भी करता है बच्चा। कैसा चिंतन करता है? तो मेरे लाल अमूर्त चिंतन भी कर लेता है। और हम बात करते हैं समस्याओं की आयु भी इसे कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? समस्याओं की आयु भी कहा जाता है। समस्याओं की आयु किसे कहा जाता है मेरे लाल? तो किशोरावस्था को ही कहा जाता है। समस्याओं की आयु किसे कहा जाता है? तो किशोरावस्था को ही कहा जाता है। और हम बात कहते हैं तो उलझन की आयु भी इसे ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उलझन की आयु किसे कहा जाता है? तो उलझन की आयु भी इसे ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है मेरे बालक?
मेरे भाइयों किशोरावस्था को ही कहा जाता है। और हम बात करते हैं समाज सेवा की भावना, और क्या पाया जाता है, समाज सेवा की भावना, समाज सेवा की भावना पाई जाती है, समाज सेवा की भावना पाई जाती है। सबसे ज्यादा प्रेम की प्रवृत्ति पाई जाती है, और क्या पाई जाती है, प्रेम की भावना, प्रेम की भावना पाई जाती है। उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट हैं जो एक एक प्रश्न, एक एक पॉइंट आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, एक एक प्रश्न है। तो आइए इन पर हम कुछ चर्चा करते हैं। तो वीर पूजा की भावना, वीर पूजा की भावना किस, हम बात करते हैं तो वीर पूजा की भावना किस काल को कहा जाता है, तो किशोरावस्था को कहा जाता है। देशभक्ति की प्रवृत्ति बालक में किस अवस्था में देशभक्ति के प्रवृत्ति का गुण विकसित हो जाता है मेरे लाल, तो किसे कहा जाता है, किस अवस्था में, किशोरावस्था में। इसे और क्या कहा जाता है, वसंत ऋतु की अवस्था भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, व्यवसाय चुनाव की चिंता। और हम बात करते हैं तो और क्या होता है, व्यवसाय चुनाव की चिंता बालक को रहती है कि व्यवसाय चुनना होता है, व्यवसाय की चुनने की चिंता बहुत अंदर होती है बालक के अंदर कि हमें कुछ व्यवसाय करना है, कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, ये मेरे लिए अच्छा होगा या ये मेरे लिए अच्छा होगा, पिताजी मेरे ये करते हैं, माताजी ये करती हैं, पड़ोस के अंकल क्या करते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, ये सारी चिंताएं बच्चे के मन में चलती रहती। अच्छा, कल्पना का बाहुल्य पाया जाता है, क्या पाया जाता है, माफ कीजिएगा, कल्पना का बाहुल्य पाया जाता है, किसका, तो कल्पना का बाहुल्य। बच्चा बहुत ज्यादा कल्पनाएं करता है, ये सोचता है, वो सोचता है, ये करना वो करना है। और बात करते हैं क्या, विषम लिंगी समूह की भावना। अब क्या होता है, लड़के लड़कों का ग्रुप बहुत कम होता है, लड़के और लड़कियों का ग्रुप होता है। और क्या हो जाता है, विषम लिंगी समूह की भावना। और क्या कहा जाता है, दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति बालकों में पाई जाती है। और यदि हम बात करते हैं और भी इसके कुछ और पॉइंट पे यदि हम चर्चा करते हैं मेरे लाल, मेरे साथियों, तो सर्वाधिक काम प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है, तो सर्वाधिक काम प्रवृत्ति पाई जाती है किशोरावस्था में पाई जाती है मेरे लाल। किसमें पाई जाती है, तो किशोरावस्था में पाई जाती है। इसमें बच्चा कैसा चिंतन करता है, तो तार्किक चिंतन करता है, अमूर्त चिंतन, दोनों प्रकार का चिंतन करता है। और समस्याओं की आयु किसे कहा जाता है मेरे लाल, तो इसी अवस्था को कहा जाता है समस्याओं की आयु। उलझन की आयु किसे कहा जाता है मेरे लाल, उलझन की आयु भी इसे ही कहा जाता है। और समायोजन की आयु किसे कहा जाता है मेरे लाल, तो समायोजन की आयु किसे कहा जाता है, तो समायोजन की आयु भी किशोरावस्था को कहा जाता है। समायोजन की आयु भी किसे कहा जाता है, किशोरावस्था को कहा जाता है। ये सारे पॉइंट हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ये सारी चीजें आपको बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, हो रही होगी आपको। आगे हम कुछ और चीजों पे चर्चाएं करते हैं, आगे हम आपसे कुछ और चीजों पे चर्चाएं करते हैं जो हमारी परीक्षाओं में हूबहू हमसे पूछ ही लिए जाते हैं। कुछ परिभाषाएं हैं किशोरावस्था की, कुछ परिभाषाएं हैं किशोरावस्था की, उन पे भी हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर।